हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बहुत ही बेहतरीन से 3 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इनके बेसिक तरीके से। जो तरीका इनका बहुत ही आसान और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका होता है, जिसको हम लोग बोर्ड में अप्लाई करते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप लोगों को रिटन एग्ज़ाम देना होता है, तो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देना होता है। लेकिन कॉम्पिटिशन में आपको सिर्फ ऑप्शन दिए होते हैं, उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुन करके आपको आंसर टिक कर देना होता है। तो इसका मतलब है कि दोनों पैटर्न में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि अगर आपको लेंदी प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से आते हैं और ट्रिक्स नहीं आती हैं तो आप कॉम्पिटिशन में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, और अगर आपको ट्रिक्स बहुत ज़्यादा आती हैं और आपको लेंदी प्रोसेस यानी कि जो उसका बेसिक प्रोसेस होता है वो नहीं आता, तो आप बोर्ड में आपके मार्क्स गेन करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। चलिए मैं आपको बताऊंगा दोनों तरीके। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसको बोर्ड के तरीके से कैसे करना होता है, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसकी बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक। इन 3 क्वेश्चन को अगर हम बोर्ड के तरीके से सॉल्व करते हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट। लेकिन इन्हीं 3 क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्रिक से सॉल्व करना चाहेंगे तो 3 सेकंड में ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 3 सेकंड, देखिए कहाँ 20 मिनट और कहाँ 3 सेकंड, यानी कहाँ आपके 15-20 मिनट कम से कम लगने वाले हैं और कहाँ आपका 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन तरीके दोनों आने चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले करते हैं हम लोग बोर्ड वाला तरीका। चलिए पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है इफ x की पावर 7 y की पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस y की पावर 11 फाइंड dy बाई dx। देखिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिया जो गया है उसका है ना, देखिए उसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग जो हमें दिया गया है उसको पहले उतार लीजिए आप। x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 4 बराबर x प्लस वाई की पावर 11। अब डायरेक्टली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूँ प्रोडक्ट रूल से तो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, इसलिए मुझे बेहतर लगा कि मैं इसमें क्या ले लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ। और अगर आप लोग नहीं भी लेते हैं तो आप इसमें चेन रूल का इस्तेमाल करिए, और चेन रूल के इस्तेमाल से आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो पहले की कॉपी करेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये आ जाएगा 4y क्यूब इंटू में y का करेंगे तो वो आ जाएगा आपका dy बाई dx, फिर प्लस। अब आप दूसरे को कॉपी करेंगे यानी y की पावर 4 कॉपी करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 7 x की पावर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर 11। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इसमें चेन रूल लगाइए, तो पहले तो चेन रूल भी लगेगा और साथ ही साथ इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। अगर आप लॉग लेके करना चाहते हैं तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप चेन रूल से करना चाहते हैं तो चेन रूल से भी सॉल्व हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए लॉग लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेने पर आपका क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा आपका लॉग x की पावर 7 इंटू वाई की पावर 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई की पावर 11। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो ये बन जाएगा आपका लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू होता है लॉग m प्लस लॉग n, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 11 लॉग ऑफ x प्लस वाई। मैंने लॉग की 2 प्रॉपर्टीज़ लगा दी, लॉग m की पावर लॉग m इंटू एन मतलब लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m की पावर n मतलब n लॉग m। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन पहले इसको डिफरेंशिएट करने से पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 7 लॉग x प्लस 4 लॉग y इज इक्वल टू 11 लॉग ऑफ x प्लस वाई। अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या तरीका लगाते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 7 को बाहर ही रहने दीजिए, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर प्लस का 4 कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिए, 1 अपॉन लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, लेकिन y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू 11 का डिफरेंशिएशन आपको कुछ नहीं करना, बाहर ही रखना एज इट इज़। लॉग का करना है तो वो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई, और फिर से इस x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 प्लस dy बाई dx। देखिए अब क्या करेंगे, तो ये आपका बन गया पूरा टर्म 7 अपॉन x प्लस 4 अपॉन वाई, 4 अपॉन वाई इंटू में कितना बन गया आपका dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन x प्लस वाई इंटू में कितना है आपके पास 1 प्लस dy बाई dx, ये आपके पास इंटू में है। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। पेशेंस रखना है, मैं आपको लास्ट में इतनी आसान सी ट्रिक बताऊंगा। देखिए कितना लेंदी जा रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कितनी आसान सी ट्रिक हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 7x अपॉन, कितनी मेहनत कराता है बोर्ड आपसे, देखिए है ना कितनी मेहनत कराता है, ठीक है। तो ये बोर्ड की मेहनत है, अगर बोर्ड
बोर्ड का एग्जाम ना देना हो तो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए 11/x + y, 11/x + y × 1 मतलब 11/x + y, फिर प्लस में इसको आप लिख लीजिए कितना 11/x + y इंटू में कितना dy/dx। अब dy/dx वाले टर्म्स को एक साथ ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 4/y इंटू में dy/dx माइनस 11/x + y इंटू में dy/dx इज इक्वल टू ये उधर जाकर आपका हो जाएगा 11/x + y, फिर माइनस का आ जाएगा आपका 7/x। देखिए अब यहाँ से कितना कॉमन आ गया आपका, यहाँ से आ गया आपका dy/dx कॉमन, क्या बचेगा आपके पास 4/y माइनस 11/x + y इज इक्वल टू आपको बचेगा 11/x + y माइनस में 7/x। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका dy/dx और इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा y × x + y, और इसको जब मैं इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 4x + 4y माइनस 11y। पकड़ पा रहे हैं मेरी बात ना, समझ में आ रही है बात क्या कर रहा हूँ। इन दोनों को मैंने एलसीएम ले लिया दोनों का, तो दोनों का एलसीएम इतना आ गया। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 11x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर ये आ जाएगा आपका 7x माइनस का 7y अपॉन में कितना x × x + y। देखिए इस x + y से ये x + y आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, ये बचेगा आपके पास dy/dx और ये आपका 4x में से 4x, ये 4y में से 11y गया, कितना बचा आपके पास, ये बचा आपके पास 4x माइनस 7y अपॉन y इज इक्वल टू उधर आपके पास क्या बचा 11x में से 7x गया तो आपके पास बचा 4x और यहाँ पर बचा आपका कितना 7y अपॉन में कितना x। देखिए इस 4x माइनस 7y से ये 4x माइनस 7y क्या हो गया आपका कैंसिल, आपके पास बचा dy/dx इंटू में 1/y इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका dy/dx इज इक्वल टू y/x। देखिए क्या बड़ा सा काम करके कितना छोटा सा आंसर आया, कितनी लेंदी प्रोसेस को करने के बाद आपका कितना छोटा सा आंसर आया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे सेकंडों में सॉल्व, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको बोर्ड में करना है, एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, कोई भी रिटन एग्जाम हो, तो ये रिटन प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसे ही करना होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता है आपका कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में, चाहे वो आपका JEE मेंस हो, एडवांस हो, चाहे वो आपका कोई आपका स्टेट एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो करते हैं इसको बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक से सॉल्व। यानी क्या है वो ट्रिक, जब भी कभी आपको x की पावर और y की पावर, यानी लेफ्ट साइड में आपको x और y मल्टीप्लाई में दिए गए हों, राइट साइड में आपको x और y प्लस में दिए गए हों, और x की पावर आपका और y की पावर आपका जो है उनका समेशन इधर x + y की जो टोटल पावर है उसके इक्वल हो। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जब भी कभी आपको x और y का मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड में दिया गया हो और x और y का समेशन राइट साइड में दिया गया हो, x की पावर और y की पावर में जो दो टर्म लिखे हुए हैं उनका समेशन आपका राइट साइड में दिया गया हो, जब भी ऐसी सिचुएशन बन रही हो, देखिए यहाँ भी वही बन रहा है, x की पावर 100 इंटू y की पावर 50, x + y की पावर 150, यहाँ भी वही बन रहा है, x की पावर 6 इंटू y की पावर 4 बराबर x + y की पावर 10। मतलब इन दोनों पावर को जोड़ करके यहाँ लिख दिया गया है, ये जो दोनों मल्टीप्लाई के टर्म थे उनको प्लस करके यहाँ लिख दिया गया है। तो ऐसा जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो बिना टेंशन लिए आपको उसका आंसर लिख देना है dy/dx इज इक्वल टू y/x, dy/dx इज इक्वल टू y/x, dy/dx इज इक्वल टू y/x। मतलब कहने का यह है कि इस तरह का कोई भी काम करने की आपको जरूरत नहीं है, जो पूरा लेंथी से आपने प्रोसेस किया वो करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे आंसर डायरेक्ट लिख देना है, बस इनका आंसर y/x ही आएगा। चाहे ये पावर कुछ भी दे रखी हो, बस ये शर्त पूरी होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड में आपका x और y जो है उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, राइट साइड में आपके दोनों x और y समेशन में होने चाहिए यानी प्लस में होने चाहिए, और x की पावर और y की पावर का जो सम है वो राइट साइड में जो टोटल पावर दी गई है उस पावर के इक्वल होना चाहिए। देखिए आपने देखा और कितना आसानी से आंसर लिख दिया। तो क्या इस चीज़ को लिखने में आपको 3 सेकंड से भी कम समय लगेगा कि dy/dx इज इक्वल टू y/x, dy/dx इज इक्वल टू y/x, dy/dx इज इक्वल टू y/x। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक और ये बेहतर सा प्रोसेस दोनों मैंने आपको समझा दिए। ये एक बेहतरीन सा प्रोसेस और ये ट्रिक दोनों ही आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आई ये चीज़ें तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी ही बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स को आसानी से सीखते रहें। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।